नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जिसकी वर्तमान में डिमांड काफी हाई है। इस क्रेडिट कार्ड को सिंपली सेव एसबीआई कार्ड के नाम से जाना जाता है। हम इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में तो जानेंगे ही, इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या ये क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए और वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके कंपटीशन में और कौन से कार्ड हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं। तो इस कार्ड के सारे फायदे, सारे नुकसान और दूसरे अल्टरनेटिव्स के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक अच्छी क्वालिटी का वीडियो लाने के लिए काफी रिसर्च की आवश्यकता होती है। वर्तमान में जितने लोग भी हमारे कंटेंट को देखते हैं उसमें से सिर्फ 1.4% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हमारे कंटेंट के लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। अब आप क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं तो शुरुआत ही करते हैं खर्चे से। तो जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे तो पहले साल आपको एक एनुअल फी देनी पड़ेगी जो होगी 499 रुपीज, और उसके नेक्स्ट ईयर से हर साल आपको एक रिन्यूअल फी देनी पड़ा करेगी, वो भी होगी 499 रुपीज। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल खर्चा है वो 499 रुपए प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे उस समय भी आपको एक ज्वाइनिंग फी देनी पड़ेगी। वो ज्वाइनिंग फी भी रहने वाली है 499 रुपीज। तो पहले साल ज्वाइनिंग फी लग जाएगी आपकी 499 रुपीज प्लस एनुअल फी लग जाएगी 499 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेट 1000 रुपए आपका लग जाएगा जब इस कार्ड को आप लेने जाएंगे। लेकिन हम आगे देखेंगे कि आप इस फीस से किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ज्वाइनिंग फी है इसको वापस कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बाद बात करेंगे एनुअल फी के बारे में। जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करेंगे तो पहले 60 दिनों में अगर आप 2000 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको मिलेंगे 2000 बोनस पॉइंट। अब इस क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जब आप कोई भी 4 बोनस पॉइंट अर्न करते हैं तो उसको अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 बोनस पॉइंट कन्वर्ट होंगे 1 रुपए में, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 25 पैसे के बराबर होगा। तो मैक्सिमम लोग जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो पहले 60 दिनों में 2000 रुपए खर्चा करना बहुत ही आम बात है। तो 2000 खर्च करते ही आपको मिलेंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स, और इन 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 500 रुपए में, और यहां से जो 500 रुपए प्राप्त होंगे वो आपकी जो ज्वाइनिंग फी है वो फ्री करवा देंगे। अब ये ज्वाइनिंग फी तो फ्री हो गई, एक एनुअल फी बची है 500 रुपए 499, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की। अब एसबीआई कार्ड ये कहता है कि आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप स्पेंड करते हो डाइनिंग पर, मूवीज पर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर और ग्रोसरी स्टोर्स पर। इन स्टोर्स पर जब भी आप कोई 150 रुपए स्पेंड करते हो तो आपको मिलते हैं 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं और खर्च करते हैं यही 150 रुपए तो वहां आपको मिलता है सिर्फ एक रिवॉर्ड पॉइंट। अब इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने इन 4 कैटेगरीज में, जो कि डाइनिंग, मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स, यहां पर आपने स्पेंड किए 150 रुपए और आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले 10। तो वही 4 रिवॉर्ड पॉइंट से आप 1 रुपए अर्न करते हैं, तो यहां पर आप अर्न करने वाले हैं 2.5 रुपीज, यानी कि 2.5 रुपए। हर 150 रुपए के स्पेंड पर आपको 2.5 रुपए प्राप्त होने वाले हैं, यानी कि एक्चुअल कैशबैक जो है वो है 1.6%। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि 1.6% कैशबैक काफी कम है। आजकल मार्केट में ऐसे कार्ड्स भी उपलब्ध हैं जो आपको लगभग 5% या उससे भी ज्यादा कैशबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन एसबीआई के ही कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो आपको 5% कैशबैक प्रोवाइड करते हैं। उन अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अगर आप इन 4 कैटेगरीज के अलावा कुछ परचेज करते हैं तो वहां आपको कितना कैशबैक मिलता है। तो इस केस में जब आप 150 रुपए स्पेंड करेंगे तो आपको मिलेगा एक रिवॉर्ड पॉइंट, यानी कि हर 150 रुपए खर्च करने पर आपको 25 पैसे मिलेंगे। वाओ, पैसा ही पैसा होगा। तो एक्चुअल कैशबैक जो आपको यहां मिलने वाला है वो है 0.16%। आई डोंट नो व्हाई एसबीआई कॉल इट कैशबैक। अब एसबीआई के ही दूसरे कार्ड्स उपलब्ध हैं, जैसे एसबीआई का कैशबैक के लिए एक स्पेशल कार्ड है जिसका नाम है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, और यहां पर इस क्रेडिट कार्ड में आपको ऑफर किया जाता है 5% तक कैशबैक अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। यहां इस क्रेडिट कार्ड में आपको रिवार्ड पॉइंट वाला कोई भी झंझट नहीं डाला है, आपको डायरेक्टली 5% कैशबैक दिया जाता है अगर
आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो किसी भी मर्चेंट के पास। वापिस आते हैं हमारे सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड पर। यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज जो होता है 1% आपको लगता है, उसकी वेवर दी गई है, लेकिन सिर्फ उस केस में अगर आप 500 रुपए से 3000 रुपए के बीच की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 100 रुपए की वेवर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। दुनिया भर में जहां भी वीजा और मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म से पेमेंट की जा रही है वहां पर आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि आप अपनी ज्वाइनिंग फी को वापस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो एनुअल फी थी 499 रुपीज वो रह गई थी, तो वो आप यहां से प्राप्त करेंगे। अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो उस केस में आपकी जो एनुअल फी है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। सपोज आप ईयर 1 में कार्ड आपने लिया और ईयर 1 में आपने 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग कर ली, उसके बाद ईयर 2 की एनुअल फी जो आपको लगनी थी वो आपको नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो रिवर्सल है ये आपको सेकंड ईयर से मिलने वाली है, यानी कि पहले साल आपको 499 रुपीज जो एनुअल फी है वो देनी पड़ेगी। अब एसबीआई कार्ड एक वेलकम ऑफर देता है कि आप 100 रुपए कैशबैक प्राप्त कर पाएंगे अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हो 30 दिन के अंदर अंदर। इस ऑफर से बुरा ऑफर कोई नहीं हो सकता। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो भूल कर भी उससे कभी भी कैश नहीं निकालना है एटीएम से। आप एटीएम से कैश निकालेंगे तो आप पर लगभग 500-700 रुपए वैसे ही चार्ज लगा दिए जाते हैं एटीएम से कैश निकालने के, और इतने पैसे चार्जेस के रूप में लगने के बाद आपको 100 रुपए कैशबैक दिया जाएगा। इससे बुरी सजेशन कोई नहीं हो सकती। अब एसबीआई कार्ड बैलेंस ट्रांसफर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है तो उसका जो बैलेंस है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं एसबीआई कार्ड में, और वो जो बैलेंस है उसको आप पे कर सकते हैं 3 महीनों में 3 ईएमआई बनाकर या 6 महीनों में 6 ईएमआई बनाकर। अगर आप 3 ईएमआई बनाते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 0.83% पर मंथ। 6 ईएमआई आप बनाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1.02% पर मंथ इंटरेस्ट। तो आप बैलेंस ट्रांसफर करके आराम से अपनी जो आउटस्टैंडिंग है पुराने क्रेडिट कार्ड की वो इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवा सकते हैं। लेकिन जब आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो आप पर प्रोसेसिंग फी अप्लाई की जाती है 1%, और समय से पहले अगर आप इस पैसे को भरना चाहें तो उस समय आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो रह जाएगा उस समय का, उस पर 3% तक फोरक्लोजर चार्जेस लगाए जाते हैं। अब ये क्रेडिट कार्ड फ्लेक्सी पे का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी परचेज करते हैं जो कि 2500 या उससे ज्यादा का हो तो आप एसबीआई कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस ट्रांजैक्शन को ईएमआईज में कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये आप ट्रांजैक्शन के 30 दिनों के अंदर अंदर ही कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एड ऑन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट में से ही लिमिट बाइफरकेट करके अपने पेरेंट्स को, स्पाउस, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स को भी क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन उनकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ जो आपके प्राइमरी कार्ड की क्रेडिट लिमिट है वो शेयर कर दी जाएगी दूसरे सारे कार्ड्स के बीच में। अब ये एड ऑन कार्ड्स की जो सुविधा है ये पूरी तरह से फ्री है, और मंथ एंड पर आपकी जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है वो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि एक ही स्टेटमेंट में सारे कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस की जानकारी आपको दे दी जाएगी और एक कंसोलिडेटेड बिल जनरेट कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।